स्पीकर इस वक्त हाउस के सामने जो बिल है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें गवर्नमेंट के सामने हमने भी कुछ अमेंडमेंट्स रखी थी और उसमें से चंद अमेंडमेंट्स जो हैं वो हुकूमती टीम ने एक्सेप्ट की और यकीनन उन्होंने इस बिल में कार्व भी कर ली होंगी। लेकिन दो ऐसे इश्यूज हैं हमारे। वन इज रिगार्डिंग सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट, जिसमें आप जो ओरिजिनल लॉ है उसकी सेक्शन 16 को ओमिट करने जा रहे हैं, पावर टू अरेस्ट, और वो है पावर टू अरेस्ट। जनाब स्पीकर, जब भी कोई कानून बनता है तो वो इस पूरी सोसाइटी के लिए है, पूरे माशरे के लिए है, वो किसी एक वक्त के लिए नहीं होता। तो पावर ऑफ अरेस्ट जो है उसमें सबसे अहम बात यह है कि विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट और एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये पावर दे देते हैं तो दिस बिकम्स ए ड्रैकोनियन लॉ। तो फिर मैं समझता हूं कि हमारे शहरियों के जो फंडामेंटल हाउस प्लीज, आर्डर इन हाउस प्लीज, जी प्लीज। जनाब स्पीकर, अगर ये पावर जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या किसी भी एजेंसी को दे दी जाए कि जब चाहे जिस वक्त चाहे आप अरेस्ट कर लें विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट, जो किसी और उसको किसी मैजिस्ट्रेट के पास वारंट ऑफ अरेस्ट लेने की जरूरत ना हो, तो दिस बिकम्स ए ड्रैकोनियन लॉ। एक काला कानून हम बना रहे हैं। हम लोग पार्लियामेंटेरियन हैं, लेजिस्लेटर हैं, तो किस तरह हम इजाजत दे सकते हैं कि आप जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उसके खिलाफ जो है वो कानून साजी करें। और दूसरा जनाब स्पीकर, ये कानून अगर बनता है तो दिस वुड बी अगेंस्ट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एज वेल। तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। और दूसरा इसमें पॉइंट है जो मैं आपके गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने जो ओरिजिनल बिल में उसमें एजेंसीज हैं कि कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, ऑर्डर इन हाउस प्लीज, आपने ऑर्डर इन हाउस प्लीज, ताकि ये अच्छा मतलब हमारे तमाम एमएलए साहबान पर जाए क्या है प्लीज। ये जो बुनियादी कानून बना था उसमें वो नॉन कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल था, अभी उसको कॉग्निजेबल किया गया है और साथ ही नैब को प्रोसिक्यूशन के लिए क्या दिया गया है। हमारा कहना यह है कि नैब के कानून जो है वो नैब इस्तेमाल करे, वो उसके इख्तियारात नैब के पास रहने चाहिए, जरूर रहने चाहिए। लेकिन अगर आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेकर आए हैं तो इन कानून को जो है वो अपनी जगह जो है वो FIA है, दूसरे महकमे जो है वो उसको डील करें। हर बात में आप अगर नैब को लेकर आते हैं जिस पर पहले ही बहुत ज्यादा एतराजात हो रहे हैं, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट उस पर एतराज कर रहा है, ओवरबर्डन्ड है, ओवरवर्क्ड है, तो मुझे ये समझ नहीं लगती कि ये कानून एक जब अच्छा कानून पास होता है तो जनाब स्पीकर हम मौलाना तौर पर उसका इस्तकबाल करते हैं, हम आपका साथ देते हैं, हम कभी उस पर एतराज नहीं करते। लेकिन जहां हुक्म हो, जहां कोई ज्यादती हो रही हो, पाकिस्तान के अवाम के हक में वो ना हो, तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन उस पर बात करती है। तो ये मैं बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि मेरी पार्टी को और अपोजिशन को बड़े सीरियस रिजर्वेशंस है इसके ऊपर कि बगैर वारंट के आप अगर पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो किसी भी एजेंसी को देते हैं तो मैं समझता हूं गैर कानूनी है, गैर आईनी है। जी मोहसिन राजा साहब, मोहसिन राजा साहब प्लीज। हमने कमीशन करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ये जो बिल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पेश किया गया है सेवान में, इसके बीच में जो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज की थी, एक बहुत बड़ी हम समझते हैं कि जहां तक पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ जो रिजॉल्व है, उस रिजॉल्व के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है और अपोजिशन की दीगर जमातें जो हैं ये बड़ी क्लैरिटी पे हैं। और हमने बिकॉज फैटफ की जो ऑब्लिगेशंस थी, उन ऑब्लिगेशंस की जो कंप्लायंस थी, वो हम समझते हैं कि वो कौमी सलामती के लिए भी जरूरी थी। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से
نام نکلنا مسلم لیگ نون کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, JUIF کے لیے اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہر جماعت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا حکومت کے لیے ہے. اور اس کے اوپر اگر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے اور اس کے اوپر اگر یہ سوچا جائے کہ کوئی جس طرح بات ہوئی کہ محکمہ زراعت کا نام شہزاد اکبر صاحب نے لے دیا, جس کو یہ محکمہ زراعت کہتے ہیں اس کو ہم قومی سلامتی کے ادارے کہتے ہیں. پلیز ہم ان کو قومی سلامتی کے ادارے کہتے ہیں اور ہم قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ چونکہ ٹیررزم کا ایشو انوالو ہے, منی لانڈرنگ کا ایشو انوالو ہے, میں ٹاپک پہ ہی آ رہا ہوں. یہ ٹاپک ہی ہے جناب اسپیکر. یہ جو بہکی باتیں ہوتی ہیں ہم ان بہکی باتوں پہ بالکل نہیں آتے. باتیں کریں کہ اس پہ آپ کو جناب اسپیکر میں امینڈمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہم نے یہ جو امینڈمنٹ پیش کی ہے جناب اسپیکر, یہ ساری امینڈمنٹس ہماری ہیں. جو امینڈمنٹس ابھی گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہوں گی یہ ساری کی ساری امینڈمنٹس اپوزیشن نے موو کی تھی. یہ ساری کی ساری امینڈمنٹس جو تھی وہ ہم نے اس لیے کی کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور اس کو اگر NRO کا رنگ دیا جاتا ہے تو یہ انتہائی غلط سوچ ہے. اگر ہم قومی سلامتی کے معاملے میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو گزرا ٹویٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے, بلکہ قومی سلامتی سے دشمنی ہے کہ اگر آپ جو نہیں جناب اسپیکر یہ بات ہونی چاہیے. اگر ہم جناب اسپیکر ہمیں اعتراض ہے کہ اگر ہم اگر قومی سلامتی کی خاطر بیٹھتے ہیں تو اس کے اوپر کیوں حکومت کے وزراء میں انسیکیورٹی پریویل کرتی ہے, کیوں سیاست ہوتی ہے. اگر ہم قومی سلامتی کے لیے اکٹھے بیٹھتے ہیں, پاکستان اپوزیشن کا بھی اتنا ہی ہے جتنا حکومت کا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم قومی سلامتی کے معاملے پہ خدا کا واسطہ سیاست مت کریں, اور ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ سیاست مت کریں, لیکن نیب کو ہمیں نہیں سمجھ آتی نیب کو اس کے اندر کیوں لے آیا جاتا ہے. میں نہیں, میری بات اب وائنڈ اپ ہو رہی, میں نے 3 لیگل پوائنٹس میک کر دی. ہماری اس پہ جو پہلی بات ہے جناب اسپیکر, ہم نے جو امینڈمنٹس موو کی ویل اینڈ گڈ, پیپلز پارٹی بھی تھی, JUIF کے بھی ہماری کنسنسس ہوا, ہم نے اپنی امینڈمنٹس موو کی, ہماری امینڈمنٹس زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ نے کو آپٹ کی, لیکن اس میں 3 چیزیں ہماری رہ گئی ہیں. اور وہ جو 3 چیزیں ہم نے رکھی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھا کہ یہ قانون ابیوز نہ ہو. پہلی چیز جو ہے جناب اسپیکر, ہم نے امینڈمنٹ بھی موو کی ہوئی ہے, ہمارا امینڈمنٹس ریکارڈ کے اوپر ہیں, بلکہ آج ایجنڈا پہ بھی شامل ہیں, اور ہمارے وہ لوگوں نے امینڈمنٹس داخل بھی کی ہوئی ہیں. ہمارے 3 پوائنٹس ہیں. یہ اسپیکر صاحب یہ بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں کنسنسس کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی, لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کون سی سوچ ہے کہ جو یہ چیزیں کنسنسس سے ہونے والی چیزیں ان کو بھی روک رہی ہے. یہ کنسنسس سے قومی سلامتی کا معاملہ پورا ایوان کر سکتا تھا. لیکن میں اب پوائنٹ پہ آتا ہوں جناب اسپیکر. یہ امینڈمنٹ ہے پہلا جو اس بل کا کلوز 2 ہے, اس میں 18 ہے انویسٹیگیشن اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی. اب یہ ایک لیگل معاملہ ہے. عاملہ کا جو برڈن آف پروف کا جو کرائٹیریا ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے برڈن آف پروف کے کرائٹیریا سے ڈیفرنٹ ہے. جو CRPC میں برڈن آف پروف کا کرائٹیریا ہے وہ بھی کرائٹیریا نیب کے کرائٹیریا سے ڈیفرنٹ ہے. نیب میں جو ہے ملزم کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس نے جرم نہیں کیا, ویئرایز اسلامی نظریاتی کونسل بھی یہ بات کر چکی ہے, پاکستان کی عدالت عظمیٰ بھی یہ بات کر چکی ہے, اور ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں جو عدالت عظمیٰ نے بات کی, جو اسلامی نظریاتی کونسل نے بات کی, کہ اگر جہاں پہ انویسٹیگیٹنگ اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہاں پہ نیب ڈالیں گے تو برڈن آف پروف جو نیب کا ہے وہ برڈن آف پروف سارے کا سارا وہی ہو جائے گا عاملہ کے لیے جو نیب کا ہے. ویئرایز وہ برڈن آف پروف کسی بھی بندے کے لیے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں, وہ سب کے لیے برڈن آف پروف جو ہے جو نیب میں مسائل سامنے آ رہے ہیں وہی برڈن آف پروف
आमला में और उससे मुंसलिक जितने भी कवानीन हैं उनमें भी हमारे सामने आएंगे, Thank you. क्योंकि हमें बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होगा। जनाब स्पीकर, मेरे दो बातें मैं अपनी जमात के बिहाफ पे और पूरी अपोजिशन की तरफ से बात कर रहा हूं, मुझे सुन लें। जी ये बातें और नहीं, आपके अमेंडमेंट है ना, आप बताएंगे ना अपना अपना, उससे आप बात करेंगे ना। उसी में बात कर रहा हूं। अगर आप वहां पर बात नहीं करते तो फिर अभी बात मैं करेंगे। मौजूद आपका बात जो कर रहा amendment- देखिए एक मिनट, आपने अमेंडमेंट लाए हैं जी, मैं- उस अमेंडमेंट को आप एक्सप्लेन करें, मैं उसको देता हूं। मैं दो और मेरे पॉइंट, एक और पॉइंट है। देखें ये सब चीजें क्यों आप एक कंसेंसस को खुद तोड़ रहे हैं? मैं हुकूमत से पूछता हूं कि कंसेंसस हुआ हुआ है, आप उसको खुद स्पॉइल कर रहे हैं। थैंक यू। मैं नहीं, मुझे जनाब स्पीकर एक चीज मेरी एक्सप्लेन कर देखिए एक मिनट, राजा साहब एक मिनट, होल्ड ऑन। आपकी अमेंडमेंट्स हैं, आपने अपने अमेंडमेंट को देखिए explain करना जनाब है। स्पीकर साहब, बात ये हुई हम कंसेंसस जो है हम चाहते हैं कंसेंसस को फैसिलिटेट करें। थैंक यू जी, नहीं जनाब स्पीकर, ये एक थैंक यू मुझे प्लीज। बबरवान साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे जी, आपको दे रहे आप जी प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। दो फाजिल अरकान ने बात की है और दोनों ने जो बातें की हैं उनमें से मुतल्लका चीजों का मैं आपके सामने और हाउस के सामने और कौम के सामने वजाहत करता हूं। सबसे पहले ये है कि देखिए उसका अपना टाइम आएगा ना, ये उसके कहा amendment गया- दूंगा इसको जी जी प्लीज ये कहा गया कि पाकिस्तान की कौमी सलामती, बार बार कहा गया पाकिस्तान की कौमी सलामती। आप यकीन कीजिए पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए कानून साजी के रास्ते में कोई रुकावट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी तरह से भी उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरी बात, अगर कोई किसी वक्त कोई हवाला अगर हमने देखना हो कौमी सलामती का, तो वो सिर्फ एक हवाला तारीख से ढूंढा जा सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो हवाला उस वक्त आया जब भारत का कौमी सलामती का मुशीर बगैर किसी इमिग्रेशन के, बगैर किसी वीजे के, बगैर किसी प्रोसेस के, बगैर पाकिस्तान की एजेंसीज की खबर के पाकिस्तान में आया। ऐसा कोई काम नहीं होने जा रहा। तीसरी बात अब मैं कहना चाहता हूं जी, और वो ये है कि अरेस्ट के बारे में जो फाजिल मेंबरान ने बातें की है, मैं उनसे अरेस्ट रेगुलेटेड होनी चाहिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नीचे होनी चाहिए। इस तरह ना करें जी और प्लीज, आप जो तशरीफ रखें। कुछ भी मैं इसको देता हूं यहाँ पे खतरात जिनका इजहार किया गया, उन खतरात को अगर ये दूर करना चाहते हैं तो उस पे कानून में तरमीम के बिल को पास करने के बाद हम बैठ जाएंगे। ये मैं ऑफर करता हूं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम हॉस्टेज बना दें किसी अमेंडमेंट के लिए इस बिल को और कानून साजी को। थैंक यू जी जी, क्लास बाय क्लास रीडिंग। हाँ नो जी नो, ये करना है आपने, मलिक खान वापस कर लिए सारी कौन सी? यहाँ से। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Money Laundering Act 2010, the Anti-Money Laundering Second Amendment Bill